बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? दो चार बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं आपसे। एक तो काकुल जा रही है टीम। कौन सी टीम? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फॉर फिटनेस, जो भी उनकी ठीक करनी है फिटनेस, उसके लिए काकुल जा रही है, जहां आर्मी कंट्रोल्ड फैसिलिटी में उनकी फ़िटनेस बेहतर की जाएगी। ठीक है जी, कर लें, ये भी करके देख लें, क्योंकि सब कुछ ही कंट्रोल्ड एक ही जगह से हो रहा है, तो चले क्रिकेट भी हो जाए। अदराए मजाक में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन वो फिटनेस कुछ और होती है, ये फिटनेस कुछ और होती है। मेरा कहना यह है कि क्रिकेट की फिटनेस अब तब्दील हो चुकी है। विराट कोहली कौन सी रिजीम फॉलो करता है आप वो देख लें, या क्रिकेट से हट के फुटबॉल में अगर आप देखें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन से फिटनेस रिजीम को फॉलो करता है, या मेसी या टॉप एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड वो किस फिटनेस रिजीम को फॉलो करते हैं। वो यकीनन ये बूट कैंप्स पर नहीं जाते। खैर, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको बेहतर समझ सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इसको बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन चेयरमैन एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। मोहसिन नकवी साहब इज़ इन हॉट वाटर्स इस वक्त, क्योंकि उनके खिलाफ एक केस हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस करने वाला एक नामी गिरामी आदमी नहीं है, उसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने प्ली ये दी है कि निगरां वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन के लिए 2 नॉमिनेशन दे, या फिर वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की फॉर्मेशन में हिस्सा डाले। वो जो दरख्वास्त गुजार हैं वो कहते हैं डे टू डे अफेयर्स तो ठीक हैं, लेकिन ये तजावुज़ कर गए उनके मुताबिक जो आपके निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब थे। तो अब ये कहा जा रहा है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब के लिए ये मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को शायद ऐसा उस शख्स ने कहा जो क्रिकेट से काफ़ी जुड़े हुए हैं और काफ़ी उनकी नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामी मामलात पे भी है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है मोहसिन नकवी साहब के लिए, क्योंकि मैंने उनसे ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब की तो ये शायद गुड बुक्स में है, और शहबाज शरीफ साहब आज प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो वो इनको दोबारा नॉमिनेट कर देंगे गवर्निंग बोर्ड पे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, अगर गवर्निंग बोर्ड पे नॉमिनेट करना होता तो ये एप्लीकेशन क्यों आती। ये एप्लीकेशन किसी की आशीर्वाद से आई है, ये उनके कहने का मकसद है। एप्लीकेशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई है मोहसिन नकवी साहब की तकर्री के ख़िलाफ़, ये किसी की आशीर्वाद से आई है। ये उस मेरे ज़राए का कहना है जो बहुत ही गहरी नज़र भी रखते हैं क्रिकेट पे, और क्रिकेट के मामलात की उनको ख़ासी समझ है, और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े जो कोर्ट के मैटर्स होते हैं उस पर ख़ास तौर से वो खासी गहरी नज़र रखते हैं। तो उनका कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ, मोहसिन नकवी साहब के लिए अच्छा नहीं हुआ। मोहसिन नकवी साहब के अतराफ़ हम देख रहे हैं जो एक घेरा बना हुआ है, उसमें कुछ नई शक्लें भी आपको नज़र आती हैं। तो वो सब लोग मोहसिन नकवी साहब के ही लाए हुए हैं, और वो काम उनके साथ कुछ अरसे से कर रहे थे जब वो पंजाब हुकूमत में निगरां वज़ीर थे। खैर, पंजाब हुकूमत के निगरां वज़ीर एक और भी थे, खेल के वज़ीर जो वहाब रियाज़ हैं, वो हट गए, उनकी जगह दूसरे आ चुके हैं पंजाब कैबिनेट में। लेकिन ये मामला नहीं है, मामला इतना सादा नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब का क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन जो भी होगा मैं आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि अदालत ने उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त को एडमिट कर लिया। दिस इज़ अ बिग थिंग। ये कहा जा रहा है कि ये इतनी कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि जिसको सरफ नज़र किया जा सके। और मोहसिन नकवी साहब के जो अतराफ़ जो भी अफसरान का जो घेरा है वो मुख्तलिफ है, मतलब अफसरान मीडिया डिपार्टमेंट के कोई और हैं, मोहसिन नकवी साहब के कोई और हैं, लेकिन ये बहस किसी और दिन समेटता हूँ। लेकिन मोहसिन नकवी साहब इस वक्त मुश्किल में है, ऐसा लगता है, बतौर पीसीबी चेयरमैन ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी ये मामला हतमी तौर पर कुछ नहीं हुआ। इसमें जैसे कुछ होगा आई विल कम बिफोर यू एंड एलेबोरेट अपॉन इट फर्दर। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।